खुदामंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। पहला करंथियों 15 बाब 29 आयत में लिखा है, वरना जो लोग मुर्दों के लिए बपतिस्मा लेते हैं वो क्या करेंगे? अगर मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं? अब सवाल ये है कि यहाँ मुर्दों के लिए बपतिस्मे से क्या मुराद है? ये आयत कलाम मुकद्दस में सबसे ज्यादा मुश्किल आयात में से एक है, जिसकी बहुत सी मुमकिना तशरीहात हो सकती हैं। ताहम इसे बहुत सी अजीब और बिद्दती तालीमात को जायज करार देने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। एक मुहतात और ईमानदार मुफसिर भी पेश की जाने वाली शायद तमाम तफसीर का मुतालिया कर ले तो भी अकीदा के मुताबिक सही तौर पर ना बता सके कि इसके मानी क्या हैं। ताहम दूसरे वाज़े सहीफों के मुतालिया से हम अकीदा के मुताबिक ये ज़रूर जान सकते हैं कि इसके मानी क्या नहीं हैं। हम ये बात यकीन से कह सकते हैं कि ये मुर्दों के वाइकेरियस और प्रॉक्सी बपतिस्मे के बारे में नहीं बता रही, यानी एक की जगह कोई और बपतिस्मा ले, जैसे कि कदीम बिदती नॉस्टिक यानी मार्सियन और आजकल के मॉर्मन चर्च का दावा है। पौलुस ये नहीं सिखा रहा कि कोई शख्स किसी मुर्दे की जगह बपतिस्मा ले ले तो उसे बचाया जा सकता है या किसी भी और अंदाज में उसकी मदद की जा सकती है। अगर एक शख्स का ईमान दूसरे को नहीं बचा सकता तो यकीनन एक शख्स का बपतिस्मा भी दूसरे को नहीं बचा सकता। बपतिस्मा महज फरमाबरदार ईमान को जाहिर करने वाला एक काम है जो कि यीशु के साथ अपनी शनाख्त के एक होने का ऐलान करता है। कोई भी सिर्फ बपतिस्मे से नजात नहीं पाता, मुर्दे तो दूर की बात, जिंदा लोग भी नहीं। लिखा है, और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, इब्रानियों 9 बाब 27 आयत, सो मौत, नजात और किसी भी तरह की रूहानी मदद पाने के मौके खत्म कर देती है। नए अहदनामे में बपतिस्मे का नजात के साथ करीबी ताल्लुक दिखाया गया है और ये इसी नजात का ज़ाहिरी अमल भी है। अगरचे किसी शख्स को भी मसीही बनने के लिए बपतिस्मा लेने की ज़रूरत नहीं है, ताहम एक फरमाबरदार मसीही बनने के लिए बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। बपतिस्मा इरशाद आज़म का एक अहम हिस्सा है। इब्तदाई कलीसिया में जो शख्स नजात याफ्ता होता, उसके बारे में बताए बिना ही ये अंदाज़ा लगाया जाता था कि वो बपतिस्मा पा चुका है, और कोई भी शख्स उस वक्त तक बपतिस्मा नहीं पा सकता था जब तक कलीसिया उसके नजात याफ्ता होने के बारे में मुतमईन ना हो जाती। उस वक्त ये पूछना कि कोई शख्स बपतिस्मा पा चुका है या नहीं, ये पूछने के मुतरादिफ था कि वो नजात याफ्ता है या नहीं। अगर हम मान लें कि पौलुस इसी समझ की बुनियाद पर बपतिस्मे की इस्तिलाह का इस्तेमाल कर रहा था, तो इस आयत में जहां लिखा है वो जो बपतिस्मा लेते हैं से मुराद वो लोग हो सकते हैं जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो मसीही हैं। दूसरे अल्फाज में वो महज उन ईमानदारों की जानिब इशारा कर रहा था जो बपतिस्मा पा चुके हैं, ना कि किसी खास किस्म के बपतिस्मे की जानिब। मुर्दों का इशारा उन मसीही ईमानदारों की जानिब हो सकता है जिनकी जिंदगियां ऐसी मुतासिरकुन गवाहियां थीं जो कि बपतिस्मा याफ्ता लोगों की नजात का बायस बनी। ये नजरिया माकूल दिखाई देता है क्योंकि ये इस हवाले और इसके पस मंजर को दुरुस्त तौर पर पेश करता है। इस दलील और तफसीर की रोशनी में हम कह सकते हैं कि पौलुस महज ये कह रहा था कि उन वफादार ईमानदारों की गवाही और मिसाली जिंदगियों की बदौलत जो कि मर चुके हैं, लोग नजात, जिसका निशान बपतिस्मा था, पा रहे हैं। लोग अक्सर औकात ऐसे ईमानदारों की गवाहियों के बायस नजात की पहचान हासिल करते हैं जिनकी मानद वो बनना चाहते हैं। फिनलैंड और रूस की जंग के दौरान पकड़े जाने वाले 7 रूसी फौजियों को फिनिश फौज ने सजाए मौत की सजा सुनाई। मारे जाने से एक शाम पहले एक सिपाही ने एक गीत गाना शुरू कर दिया जिसके बोल थे, यीशु के बाजुओं में महफूज। जब पूछा गया कि वो ऐसा गीत क्यों गा रहा है तो आंसुओं भरी आंखों के साथ उसने जवाब दिया कि उसने 3 हफ्ते पहले साल्वेशन आर्मी के सिपाहियों के एक ग्रुप को ये गीत गाते हुए सुना था। अपने बचपन में उसने अपनी माँ को यीशु के बारे में बात करते और गाते सुना था, ताहम उसको अपने नजात दहिंदे के तौर पर भी कभी कबूल नहीं किया। गुज़िश्ता रात जब वो लेटा हुआ अपनी मौत के बारे में तसव्वुर कर रहा था तो उसने रोया में अपनी माँ का चेहरा देखा
जिसके बायस उसे वो गीत याद आ गया जो उसने 3 हफ्ते पहले सुना था। गीत के अल्फाज और लंबा अरसा पहले सुनी गई बाइबल की आयात उसके ज़हन में ताज़ा हो गईं। उसने अपने साथी कैदियों और पकड़ने वालों के सामने ये गवाही दी कि उसने मसीह से दुआ की कि वो उसके गुनाहों को मुआफ कर दे और उसकी रूह को पाक करके इस लायक बना दे कि वो खुदा के सामने खड़ा हो सके। तमाम लोग यानी कैदी और निगहबान सब उसकी गवाही से मुतासिर हुए और तमाम रात दुआ करते, रोते, रूहानी चीजों के बारे में बातें करते और गीत गाते गुजरी। सुबह मौत के घाट उतारे जाने से पेशतर उन्होंने इजाजत चाही कि वो आखिरी मर्तबा ये गीत यानी यीशु के बाजुओं में महफूज गा सकें, जिसकी उन्हें इजाजत दे दी गई। उस रात कम अज कम एक और रूसी सिपाही ने मसीह को कबूल किया। इसके अलावा फिनिश ऑफिसर ने कहा, दूसरों के दिलों में क्या कुछ हुआ मैं नहीं जानता, ताहम मैं उस घड़ी से एक नया शख्स बन चुका था। मसीह से मेरी मुलाकात उसके एक नौजवान और अजीज शागिर्द की सूरत में हो चुकी थी और मैं इतना कुछ जान गया था कि अब मैं भी उसका शागिर्द हो सकता था। हो सकता है कि ईमान के शुरुआती बीज पौलुस के खुद अपने दिल में उस वक्त ही बोए जा चुके थे जब उसने स्तिफनस की मौत, उसके एतकाद को देखा और मरते हुए उसके अल्फाज को सुना। पहला करंथियों 15 बाब 29 आयत में पौलुस शायद इस सच्चाई का दावा कर रहा है कि जो मसीही खुशी और उम्मीद के साथ मौत को गले लगाते हैं उनकी गवाही कुदरत रखती है। अबदी जिंदगी, जी उठने, अपने प्यारों से दोबारा मिलने का तसव्वुर एक बड़ा मुहरिक है जो कि लोगों को इंजील का पैगाम सुनने और कबूल करने के लिए तैयार कर सकता है। मुर्दों में से जी उठने की यकीन दहानी वो अजीम यकीन दहानी है जो कि खुदा की तरफ से उन्हें मिलती है जो उसके बेटे पर ईमान लाते हैं। जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं उनके लिए कब्र इख्तिताम नहीं है। जब हम मरते हैं तो हम फौरन एक इनफरादी शख्सियत के तौर पर खुदावंद की हजूरी में पहुंच जाएंगे। न सिर्फ ये बल्कि एक दिन हमारे जलाली बदन हमारी रूहों के साथ एक हो जाएंगे और हम अपनी तमाम अब्दियत एक मुकम्मल इंसान के तौर पर उनके साथ गुजारेंगे जिन्होंने खुदा से प्यार किया और उसकी परस्तिश की थी। अब करंथुस की कलीसिया में गैर अक़वाम की जो तालीमात मौजूद थीं, शायद उनसे मिलती जुलती तालीमात के बायस थिस्सलुनीके के ईमानदार भी परेशान थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि उनके ईमानदार अजीज और दोस्त जो कि मर चुके हैं उनके पास अबदी जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं। पहला थिस्सलुनीकियों 4 बाब 13-14 आयत में लिखा है, ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो, ताकि औरों की मानिद जो ना उम्मीद हैं गम ना करो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। पौलुस उन्हें यकीन दिला रहा था कि वो जी उठेंगे और जब खुदावंद वापस आएगा तो तुम सब उसके वसीले से फिर से मिल जाओगे। सो पौलुस इस आयत में पूछता है कि अगर क़यामत और आने वाली जिंदगी की कोई उम्मीद ही नहीं, तो लोग उन ईमानदारों की गवाहियों के बायस जो कि मर चुके हैं क्यों मसीह के पास आ रहे हैं? अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो फिर क्यों वो यानी बहुत से जिंदा मसीही लोग उनके लिए यानी जो वफादार ईमानदार मर चुके हैं बपतिस्मा लेते हैं, यानी उनकी गवाही के बायस ईमानदार बने हैं। आमीन। मेरा नाम ताबिश काजी है और ये मैसेज आपको डेली वर्सेस की जानिब से भेजा गया है। रोज़ाना सुबह अपने व्हाट्सएप पर बाइबल की आयात और उनकी वजाहत इंग्लिश, उर्दू और ऑडियो में हासिल करने के लिए अभी 0333 80 20 972 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।